हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के ऑनवेल बुक के बारे में, फादर टू सन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन दूंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगी और लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पोएम फादर टू सन की राइटर एलिजाबेथ जेनिंग्स है। फ्रेंड्स, इस पोएम में फादर टू सन के एक फादर के दर्द के बारे में बताया गया है। ये एक फादर के एक्सपीरियंस के बारे में है कि किस प्रकार एक फादर अपने ही बेटे से बिल्कुल अजनबी सा बन चुका है। ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। इस लाइन में पोएट हमें बताते हैं कि वो कितने सालों से एक ही घर में साथ रहने के बावजूद भी पोएट अपने बच्चे को समझ नहीं पाए। नेक्स्ट लाइन है, आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। पोएट कहते हैं कि वो अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए अब वो उसके साथ अपना रिलेशन उसी के आधार पर बनाना चाहते हैं जैसे वह उस टाइम पर था जब वह एक छोटा सा बच्चा था। नेक्स्ट लाइन है, येट हैव आई किल्ड the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। इस लाइन में पोएट कहते हैं कि एक फादर और एक सन के रिलेशन के बीच जिस पर उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया वो मर गया है, उस जमीन पर बो दिया गया है जो उसकी थी ही नहीं बल्कि उनके बेटे की थी। नेक्स्ट लाइन है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर्स नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्ड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। पोएट कहते हैं कि वो अनजान लोगों की तरह बातें करते हैं, दोनों के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग का एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर पोएट कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को अपने ढांचे से उन्होंने बड़ा किया, पर फिर भी जो चीज़ उनके बेटे को पसंद है वो पोएट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस स्टैंजा में पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे के साथ रिलेशंस के बीच को मार दिया, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे पर तो सब कुछ लगा दिया, पैसा भी लगा दिया, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना टाइम देना भूल गए। नेक्स्ट स्टैंजा, साइलेंस सराउंड अस, आई वुड हैव हिम prodigals returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him to shaping from sorrow a new love। पोएट कहते हैं कि हम खामोशियों में घिरे हैं, मतलब उन दोनों में ना बात होती है कहने को और ना ही कुछ काम होता है आपस में करने को। फिर वो कहते हैं अपने बेटे को इन सब फिजूल खर्चियों के साथ वापस घर लौटना स्वीकार कर लेंगे, बजाय इसके कि अपने बेटे को कि अपना अलग संसार, अपना घर बनाते जाते हुए देखें। फिर वो कहते हैं कि वो अपना बेटे को उन दुखों के लिए भी मार कर देंगे जो उसने पहुंचाए हैं। मतलब उनका कहना है कि जो उनके बेटे ने उनको दुख पहुंचाया है वो उसको भी मार देंगे, उस दुख को, और अपने बेटे को स्वीकार कर लेंगे और एक नए प्यार का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट
एंड लास्ट स्टैंजा है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वाई एंकर ग्रो फ्रॉम ग्रेव. वी इज पुट आउट एन एम्प्टी लैंड, लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. इस लाइन में हमारे पोएट कहते हैं, वो यानी कि उनका लड़का कहता है कि हम दोनों पिता और पुत्र को एक ही दुनिया में और एक ही जगह पर रहना है. हमें अजनबी बनकर नहीं रहना चाहिए. पर हमारे पोएट खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके दुख से गुस्सा क्यों पैदा होता है. मतलब वो अपने दुख में अपने बेटे पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं. वो दोनों एक दूसरे को माफ़ करने की इच्छा से खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं. मतलब मिलने का बहाना ढूंढते हैं. और इस तरह इस फादर अपने सन को दोषी ना ठहराकर अपने जीवन शैली और जनरेशन को दोषी मानते हैं. Some important keywords: relationship, a freely or loving connections with people. So, to plant seeds in the ground. Prodigals, spending money freely. Some important questions. Does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? Yes, the poem talk of an exclusively personal experience. No, it is not fairly universal. This poem is addressed by a father to his son who has become a stranger to him. The father has expressed his personal view regarding the matter. The poem is autographically in nature. It's described the relationship between a father and his son. The experience has been universal. Next question है, how is the father helplessness brought out in the poem? The father helplessness is brought out in the poem through different personal experience. The father know nothing of his son. They have not formed a relationship. They speak like a stranger. There is no sign of understanding between them. The father does not share what his son loves.